Okay, so now we'll take a question in which you'll be having a mode given to you, but you have to find out the unknown frequency. आपको mode दिया होगा, unknown frequency ढूंढना है. So let's take down the question based on that. Okay. So mode of the data, mode of distribution is 36. Find the missing frequency. आपको मोड दिया हुआ है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढना है. It's class interval and frequency is given to you. So class interval given to you is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and 60 to 70. Okay. And the frequency is given to you is 8, 10, unknown frequency, 16, 12, 6, 7. सर 10 आ रही है. 10 आ रही है. जिन जिन का वीडियो ऑफ है मैं उनको सबको वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ, ठीक है ना. जिन जिन बच्चों ने मुझसे परमिशन ली है वो ठीक है. ईतल कल एब्सेंट थे आप, क्या बात है? आगम ठीक है. नहीं सर, थे आप कल की क्लास में? बीच में एक बार लेफ्ट हो गई थी मैं. ठीक. ठीक है, चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. तो देखो इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है. सबसे पहला आपको ट्रिक जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है मोड. मोड आपको 36 दिया है. तो मोड 36 का मतलब क्या है कि जो मोड है वो मॉडल क्लास में होता है. तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई 30 to 40 मुझे मॉडल क्लास लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना. 30 to 40 विल बी माय मॉडल क्लास. तो मोड का फॉर्मूला लगा देते हैं. व्हाट इज मोड? L plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h. What is your L? Lower limit of the model class, which will be 30. F1 is the frequency of the model class, 16, minus f0 is the frequency of the class preceding the model class, जिसको मान लेते हैं x. तो x हो जाएगा upon 2f1 मतलब 32 minus f0 will be x minus f2 will be 12. आपका स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है. अरे यार, ठीक है रुको एक मिनट. मेरी आवाज भी कट कट के आ रही है क्या? नहीं सर, आवाज तो बराबर है. हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया. ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे. अब दिख रहा है आपको? है ना. मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या मैंने करा है. 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 30 को सब्ट्रैक्ट किया, 36 में से 6 बच गया. 10 से डिवाइड किया
16 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको समझ आ गया? किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है ना? यस सर। अब आपके पास एक टेबल में दे रहा हूँ जिसमें लेस देन टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। दिस इज मार्क्स फॉर यू, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना? मार्क्स आपको दिया हुआ है लेस देन टाइप में, लेस देन 10, लेस देन 20, अगेन लेस देन 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ये लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ आपको दिया हुआ है, लेट्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 7, 21, 34, 46, 66, 77, 92 एंड 100, ठीक है ना? ये आपके पास डेटा दिया हुआ है इस तरीके से। जी क्लियर? ये डेटा दिया हुआ है आपके पास, आपको इस डेटा का मीन मोड निकालना है, ठीक है ना? दोनों निकालो, मीन एंड मोड। फाइंड मीन एंड मोड ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड मीन एंड मोड। मीन भी निकालो और मोड भी निकालो इसका। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सर 2 मिनट सर 2 चलिए लेट्स सी, पहले तो आप सर 1 मिनट चलो रुक जाते हैं। सर 44 आ रहा है, पॉइंट 6 है। 44.7 मोड आ रहा है सर, मीन निकल रहा है। क्या बात है, वेरी गुड अब्बास। तो सर आज मैं बोला होम साइंस नहीं लूंगा मैं। तो मैथ्स ही लोगे, कंफर्म कर दिया तुमने। चलो वेरी गुड। चलिए, so what we do first, we try to convert it into a class, है ना? पहले इसको क्लास में कन्वर्ट करते हैं। लेस देन 10, लेस देन 20, so there's a gap of 10 in each all of them, है ना? सबके बीच में 10 का गैप है।
तो 10 से छोटे का मतलब क्या है, मैं बोल सकता हूँ लेट्स मेक अ क्लास ओवर हियर एंड लेट्स टेक द फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन दैट क्लास। अगर मैं क्लास बनाऊँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 0 to 10 वुड बी वन क्लास, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80 would be one class for me। अब बोला क्या है, लेस देन 10 देयर आर 7 स्टूडेंट्स, सो 0 से 10 के बीच में 7 होंगे। लेस देन 20 देयर वुड बी 21, तो 7 तो ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, सो 10 से 20 के बीच में कितने होंगे, 14 होंगे। Yes. नेक्स्ट, लेस देन 30 देयर आर 34 स्टूडेंट्स और लेस देन 20 आपके पास 21 है, तो 20 से 30 के बीच में इन दोनों का सर डिफरेंस किया मीन जाए। मीन 71.77 आ गया। क्या बात है, मीन 70 जैसा कुछ आ रहा है। तुमने ऐसा तो नहीं कर दिया गलती से कि f के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, cf के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं कर दिया तुमने अब्बास? निकाल। सर समेशन xi fi किया है। अबे तो fi कौन सा लिया तुमने, ये तो fi नहीं ले लिया। अरे सर अरे नहीं 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 नहीं, इज्जत का निकाला मैंने, इज्जत का निकाला। 34 माइनस 21 मेरे को नहीं लग रहा है। सर एक पता मिनट नहीं। में निकाल। चेक कर लेने दो फिर एक बार। तो अब करेंगे क्या, देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, गिवन क्लास जो आपको दिया है उसके प्रीसीडिंग वाले को सबट्रैक्ट करते हैं तो उस इंटरवल में हमारे पास आता है। तो 21 को 34 में से सबट्रैक्ट कर लिया तो 13 आ गया आपके पास। नेक्स्ट 12 आ गया, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 8। ठीक है ना, इज इट क्लियर? पता चला ये कैसे किया हमने? अरे सर वो x निकाला ना मैंने, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करना भूल गया। ठीक है चलो, थोड़ा आंसर ही अटपटा है ना, 70 कैसे आ गया, मतलब है ही सर तो फिर ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट 71.77 को 2 से डिवाइड कर दो, नहीं, आंसर आ जाएगा। 40.7 हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ठीक है, सबको समझ आ रहा है क्या किया हमने? 21 क्यूमुलेटिव था, 7 प्रीसीडिंग का क्यूमुलेटिव था, तो हमारे पास उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे वो आ जाएगा। अब एक चेक भी आपको करना है हमेशा, ठीक है ना, अभी इस चैप्टर में हो सकता है सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो सकता है आपसे, तो आप क्या करो, कैलकुलेशन को रीचेक करते रहो अलग अलग मेथड से। तो अब जो इनका सम होना चाहिए ना फ्रीक्वेंसी का, वो भी 100 होना चाहिए। फ्रीक्वेंसीज का सम कितना होना चाहिए, 100। तो 7 + 14 21, 13 हो जाएगा 34, 46, 66, 77, 92 और 100, टोटल सम 100 हो गया। यस चलिए, तो 100 भी हो गया। अब ये xi निकाल लेते हैं। 35.8 आया सर अब तो। ठीक है, xi कितना आ जाएगा, 5, 15, ठीक है ना, ये कितना आएगा 25, 25 35, 35 45 45, ये आ जाएगा 55, ये आ जाएगा 65 और ये 75। तो बस अगर तुमने ये 10, सर 20, 30 40.7 40.7 आ रहा है। 40.7 है। तुमने अगर 40. बाय 2 करना भूल गए तो तुमने यहाँ पे 10 लिया होगा, 30 लिया होगा, 50 लिया होगा, हाँ 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 वही वही लिया वही ना, वही। वही हाँ लिया ना, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। ओके, तो fi xi आपके पास आ गया। तो अब आपको करना क्या है, fi इंटू xi करना है, वो वाले मेथड से करोगे, एज्यूम मीन से करोगे? एज्यूम मीन से करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा ना। एज्यूम मीन में हम क्या करते हैं, 45 को एज्यूम मीन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो डिविएशन क्या हो जाएगा, xi माइनस ए, तो आ जाएगा -40, -30, -20, -10, 0, 10, 20 और 30। और ui भी ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, ये वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ अभी। UI 4320। यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, xi माइनस ये हो गया। अब फिर एक ये di बन गया आपके लिए, फिर ui निकाल लो, डिवाइड बाय 10 कर लो हर एक को, ठीक है। ये आ जाएगा di, अच्छा एक मिनट, मुझे लगता है ये भी खत्म हो गया इसका बैटरी। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है ना, कर लो जब तक। di आप निकाल लो, निकाल लिया हमने, ui निकाल लो आप, fi ui कर लो आप, और समेशन fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi कर लो, विल गेट मीन फ्रॉम देयर।
ठीक है। मीन आ रहा है 40.7। 40.7 मीन आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। Yes. Yes. और मोड आपका Excuse me, sir. आना चाहिए 46 और 50 के बीच में। 44.7 44.7 44.7 ओ 40 लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी। अच्छा, ये थोड़ा सा ना ओवरलैपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 40 लिखा हुआ है 46 की जगह, है ना। कुछ ओवरलैप हुआ, कुछ ओवरलैप हो गया। एक सेकेंड ना, मैं उसको हटा देता हूँ वापस से। एक सेकेंड। ओके चलो ठीक है, चलो ठीक है। सो ये यू आई आपका आ गया। फिर हमने निकाला था डी आई विच वॉज एक्स आई माइनस ए, एंड दिस वॉज -40 -30 Excuse me, -20। sir. यस बेटा, यस बेटा, टेल मी। यू आई हमारे पास आ गया है, यू आई मेरे पास आ गया -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। और उसके बाद मैंने निकाला एफ आई यू आई, मैं यहीं पे निकाल देता हूँ उसको। एफ आई यू आई मेरे लिए आ जाएगा 7 -4 -28 -42 -26 -12 0 11 30 एंड 24। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई आपके पास आ जाएगा -70 -96 -108, और ये हो जाएगा 30 54 65। तो 43 आ रहा है नेगेटिव में, यही आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, यहाँ पे sir. आपके पास मीन आ जाएगा a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो ये आ जाएगा, ये है 45 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आ जाएगा -43/100 इंटू 10। So you'll get 45 minus 4.3 which is 40.7। yes, सबका यही आ रहा है, मीन आ गया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर आ गया। अब मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला है जिसके केसेस में आपका मॉडल क्लास हो जाएगा 40 से 50, ठीक है ना। 40 से 50 विल बी अ मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास इज 40 to 50। मोड का फॉर्मूला है आपके पास L प्लस f1 minus f0 by 2f1 minus f0 minus f2 into h। So what is lower limit of model class? 40। What is frequency of the model class? 20। f naught is 12। 20 minus 12 minus 11 into height is 10। तो हो जाएगा 40 plus 8 upon, Sir, 20 into 2. ये एक 2 है, yes। तो हो जाएगा 40 minus 23 17। सही है, यही आ रहा है। 40 plus 80 by 17, ठीक है ना। 17 4 ज़ा 68, 120 का टेबल चला जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 44.7 आ जाएगा आपके पास राउंड अबाउट, ठीक है ना। इट्स अप टू 1 डेसिमल 44.7, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। मीन हमारा हो चुका है,
मोड हमारा हो चुका है. नाउ विल गो टू मीडियन. मीडियन ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो जब हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन इज नथिंग बट द मिडिल मोस्ट डेटा, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. जब मैं मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन की बात करता हूँ तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो सर इन एग्जाम कैन वी यूज द स्टेप डिवीजन मेथड. मैंने पहले भी आगम आपको बताया था, ठीक है ना, एज इट इज रिमूव्ड. तो मैंने जब बताया था रिमूव हो गया तब भी मैंने एक ही चीज़ बताया था, स्टेप डिविएशन हम कहीं नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना. हम हर एक में से 10 कॉमन निकाल लेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन कम हो जाए और बाद में सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना. स्टेप डिविएशन रिमूव होने का मतलब ये नहीं है कि स्टेप डिविएशन क्या था हमें पता नहीं है. स्टेप डिविएशन को हम अभी भी सिंप्लीफाई करने के लिए अपना टास्क यूज कर सकते हैं. बोर्ड ने इसलिए निकाल दिया है ताकि जिनको अगर लगता है कि एक्स्ट्रा बर्डन है ये सिलेबस में पढ़ाना पड़ेगा तो वो नहीं पढ़ाएंगे तो चलेगा, ठीक है. कभी भी आप मान लीजिए बायोलॉजी का आंसर लिखते हो या साइंस में किसी भी सब्जेक्ट का आंसर लिखते हो, अगर आपको ज़्यादा चीज़ें पता है तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं काटता है. कभी ऐसा हुआ है क्या आपने ज़्यादा लिख दिया और मार्क्स काट दिया, बोले अरे ये तो 11th की एनसीईआरटी में 10th में आपने कैसे लिख दिया, नहीं मिलेगा मार्क्स. ऐसा कभी सुना है क्या किसी से? नहीं सर. ऐसा नहीं होता है ना. नो सर. आपने हाँ कुछ अभी तूफानी लिख दिया, मतलब अपना ही लॉजिक लगा दिया कि ऐसा होता है, पता आपको है नहीं, है ना. इसको हम हवाबाजी बोलते हैं, ठीक है. तो आप मार्क्स एक्सपेक्ट मत करो. बट अगर आपने कुछ लॉजिकल लिखा है और जो कि सही चीज लिखा है आपने, तो टीचर पढ़ के ज्यादा खुश होगा ना. तो खुशी की बात है. आपको स्टेप डिविएशन आता है तो खुशी की बात है ना. कि जो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के बाहर का भी आपको आता है. भाई किसने आपको सिखा दिया, ऐसा कोई पूछे तो आप बिल्कुल 56 इनकी छाती करके बोल देना आज तो सर ने सिखाया, ठीक है अब्बास, है ना. इसमें तो ये तो गर्व की बात है ना, गर्व, ठीक है, कि हमको तो ज्यादा आता है, कम थोड़ी ना आता है, ठीक है. चलिए तो लेट्स गो टू मीडियन नाउ. मीडियन में का मतलब क्या है? मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. तो अब अगर मेरे पास एक डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा अगर अवेलेबल होता, ठीक है ना, मान लो कुछ ऐसा लिखा है 5, 6, 7, 11, 13, 22, 16, 19, 4. तो मैं सबसे पहला टास्क क्या करता था, ऐसे डेटा को, ये प्रीवियस ग्रेड्स में हमने पढ़ा हुआ है, व्हाट वी यूज्ड टू डू इज वी यूज्ड टू अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर, है ना, और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना. असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बार आप अरेंज कर लो डेटा को, ठीक है ना. अब अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है आपके पास, ठीक है ना, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और एक 3 भी इंक्लूड करता हूँ, ठीक है ना. तो मेरे पास कितने ऑब्जर्वेशन है? 3, 6, 10. सो इवन नंबर मतलब 10 ऑब्जर्वेशंस आर देयर. तो अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैं इसको लिख रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 11, 13, 16, 19 और 22. यही ऑर्डर होगा, हाँ सर. ठीक है ना. अब हम क्या करते हैं, मिडिल मोस्ट ढूंढते हैं. तो क्या करते हैं, एक यहाँ से कट करते हैं, वहां से कट करते हैं. 3, 19, 22 कट हुआ, 4, 19, 5, 16, 6 और 13. अब बचा क्या, 7 और 11 बचा, ठीक है ना. अब मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी, 2 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है. जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो हमारे पास 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स बचती है. तो इसका मीडियन कैसे निकालते हैं, मीन ऑफ दीज 2 नंबर्स, ठीक है ना. So whenever there are even number of observations, so let's say n is the number of observation, so middlemost term becomes n by 2 and n by 2 plus 1th term, n by 2th and n by 2 plus 1th term. ये वैल्यू नहीं है. बहुत बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, कोई भी डेटा दिया होता है ना, 5 मान लो 10 ऑब्जर्वेशन दिया है तो उसका मीडियन क्या लिखेंगे, 5 plus 6 by 2, 11 by 2, 5.5. अरे 5 और 6 तो ऑब्जर्वेशन का नंबर है भाई. 10 ऑब्जर्वेशन में 5th ऑब्जर्वेशन उठाओ, 6th ऑब्जर्वेशन उठाओ, उनका मीन करो, डिवाइड बाय 2 करो, 5 plus 6 by 2 मत करो, ठीक है ना. तो n by 2th and n by 2th plus 1th term you have to take, ठीक है ना. These are the middle most. तो median in this case will become n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation divide by 2, ठीक है. मतलब क्या है, अगर 10 टर्म्स है तो 5th टर्म प्लस 6th टर्म बाय 2 करना है. तो 5th टर्म क्या है आपके पास 7, 6th टर्म क्या है 11 by 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 9. सो 9 इन दिस केस विल बिकम मीडियन ऑफ द डेटा, ठीक है. नेक्स्ट, अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, लेट्स टेक थर्ड केस, व्हेन देयर इज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इस डेटा में से मैं क्या करता हूँ, 3 को निकाल देता हूँ, ठीक है ना. यही डेटा हम यूज करते हैं
और उसमें से मान लेते हैं 3 हमने निकाल दिया। तो अभी मेरे पास जो डेटा है वो क्या हो गया, डेटा मेरे पास इट इज 4 5 6 7 11 13 16 19 एंड 22। अभी अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो मेरे पास 9 ऑब्जर्वेशन है। सो आई हैव 9 ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें से अगर मैं मिडिल मोस्ट टर्म निकालने की कोशिश करूँ तो एक एक टर्म दोनों साइड से कट करता जा रहा हूँ मैं। तो क्या पता चला, 11 इज द मिडिल मोस्ट टर्म, सो मीडियन बिकम्स 11। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या नंबर है 11 का, 1 2 3 4 5। तो ये तो 5th ऑब्जर्वेशन हो गई आउट ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इफ n इज ऑड तो मीडियन क्या हो जाएगा, n + 1/2th टर्म। लिखो, तो अगर n आपके पास 9 ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन आपका क्या हो जाएगा, 9 + 1/2, दैट इज 5th ऑब्जर्वेशन विल बी योर मीडियन। ठीक है, ये हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, हमें एक कंटिन्यूस क्लास दिया होगा, ठीक है ना, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा जिसके अंदर हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, उसका हमें मीडियन निकालना है। ठीक है ना, मीडियन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या करने वाले हैं, सो विल डू इट विद एन एग्जांपल एज वी हैव बीन डूइंग टिल नाउ। फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला से एक एक टर्म को एनालिसिस करेंगे कि किसकी जगह पे क्या आएगा। ठीक है ना, सो लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन। सबने लिख लिया जो मैंने बताया आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो अब 100 150 150 200 200 250 250 300 एंड 300 से 350। ठीक है ना, ये आपके पास क्लास इंटरवल्स है, दिस इज योर क्लास एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू। Frequency corresponding is 6, then there's 3, then there's 5, then there's 20 and there's 10. ठीक है, क्लास है और फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, अब क्लास और फ्रीक्वेंसी, आपको इस डेटा का मीडियन निकालना है। ठीक है ना, तो अब मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। लेट्स राइट मीडियन ऑफ द डेटा। व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज इक्वल्स टू n + n/2 - cf/f * h। अब एक एक चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले मोड निकालते थे, मॉडल क्लास ढूंढते थे। मीन निकालेंगे तो मीडियन क्लास ढूंढेंगे। तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको मीडियन क्लास निकालना है। ठीक है ना, तो राइट द स्टेप 1। द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द मीडियन क्लास। अच्छा, अब आप मुझे बोलेंगे सर मॉडल क्लास तो हमें पता है, क्या है मॉडल क्लास? जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होती है। अब सर मीडियन क्लास क्या है? बेटा मीडियन क्लास वो क्लास है जिसके अंदर मिडिल मोस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो मिडिल मोस्ट टर्म होगा वो लाई करेगा, वो क्लास आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है ना, अब मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, देखो हम क्या करते हैं, एक बार फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का सम मैंने किया तो कितना आ गया, 20 + 10 30 35 38 और 44। तो इसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसीज का सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी करूंगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना होगा, 44। कैन आई से दैट? अब जो मिडिल मोस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 22। भाई टोटल 44 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, 22 विल बी द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। यस, तो हम डायरेक्टली मीडियन को 22 नहीं बोल सकते, 22 तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है, उसको कॉरस्पॉन्ड करने वाली जो x की वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। इज इट क्लियर? भाई मीडियन क्या होता है, मीडियन तो वैल्यू ऑफ x होता है ना। आपको बताना है कि कौन सी x की वैल्यू है जो सबसे बीच में आ रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैंने ऑब्जर्वेशन देखी तो मेरे पास टोटल 44 ऑब्जर्वेशन है, तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी हो गई, 22 हो गई। अब ये 22nd नंबर की जो ऑब्जर्वेशन है ये किस क्लास में प्रेजेंट होगी मुझे वो बताना है। ठीक है ना, तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो पहली क्लास में 6 ऑब्जर्वेशन है, 150 to 200 में कितनी ऑब्जर्वेशन आ गई, 3। तो टोटल अभी तक 9 ऑब्जर्वेशन यूज हो गई है। नेक्स्ट +5 करा तो टोटल 14 ऑब्जर्वेशन यूज हो गई है। तो अब अगर मैं आगे चलता हूँ जैसे 250 to 300, तो इसके अंदर 22nd ऑब्जर्वेशन आई होगी कहीं ना कहीं। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फिर से जिनको नहीं पता चल रहा है उनके लिए देखो बेटा, मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 44 है और जो मीडियन होता है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है n/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए। तो मीडियन क्लास आप लिख लो, इट इज नथिंग बट द क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग टू
n/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो अगर मैं n/2 करता हूँ, देखो तो यहाँ पे भी एक n/2 की रिक्वायरमेंट है, तो n/2 कितना हो गया आपके लिए 44/2 दैट इज 22। तो 22 जो नंबर है ये कौन से क्लास के अंदर प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे 6, 3 ऐड किया तो 9, 14 और 22 ऑब्वियसली इसके अंदर प्रेजेंट होगा। सो 250 to 300 becomes my model class, सॉरी मीडियन क्लास, ठीक है ना, ये मेरे लिए मीडियन क्लास बन जाएगी। अच्छा, अब L क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। नेक्स्ट CF, तो CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल। तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम टेबल बना लेते हैं। तो कितना आ गया 6, 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 20 34, 34 और 10 44, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, देखो बहुत ध्यान से समझना आप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। यू हैव टू टेक द फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो CF है दैट इज नथिंग बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी क्यूमुलेटिव के कॉलम में वो आपको लेनी है, ठीक है ना। अब थर्ड F इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और फोर्थ जो है H इज नथिंग बट द क्लास साइज। तो इसी का मीडियन निकालने के लिए हम फॉर्मूला को यूज करते हैं, लोअर लिमिट है 250, n/2 हो जाएगा 22 माइनस CF कितना होगा 14। अब बहुत ध्यान से समझना आप, ये भी क्वांटिटी आपको रियलिटी चेक देगी कि ये भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। क्यों नेगेटिव अगर हो गई तो इसका मतलब क्या है, जो मेरी मीडियन है वो मीडियन क्लास के बाहर आ जाएगी ना, L माइनस समथिंग हो जाएगा, जबकि मेरी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो इस तरीके से आनी चाहिए ताकि जो मेरा मीडियन आ जाए वो गिवन मीडियन क्लास के अंदर लाई करे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए रियलिटी चेक है कि भैया यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे CF कितना आ जाएगा 14 बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास की 20 दिया हुआ है, और हाइट कितनी है मीडियन क्लास की 50, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 250 प्लस 22 माइनस 14 विल बी 8 by 2 into 5, so 2 1s are 4s are, so you'll get 270. So this is your median, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। इज इट क्लियर, ठीक है ना, सबको क्लियर है मीडियन कैसे निकाला हमने। Yes, sir. ठीक है ना, मीडियन का फॉर्मूला है L plus n/2 minus CF by F into H। n/2 is nothing but the half of the given frequency, minus CF is cumulative frequency preceding the median class, F is the frequency of the median class and height is the class size। क्लियर, चले आगे। Yes. यस Yes, बेटा, sir. यस बेटा बताओ। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, इसका आप लोग आंसर निकाल लेना। Score is given to you, number of candidates is given, स्कोर है आपके पास 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500, 500 से 550 एंड 550 से 600। फाइंड मीडियन।
सर फ्रीक्वेंसी यस सर, फ्रीक्वेंसी ओ तो सॉरी लिखी नहीं सॉरी आपने। सॉरी, फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई है 30, 15, 45, 20, 25, 40, 10 और 15, ठीक है ना। सबसे पहले CF का टेबल बना लो। टोटल 375 फ्रीक्वेंसी, आ रहा है सर। यस करेक्ट। टोटल मेरे पास 200 ऑब्जर्वेशन है, तो n/2 क्या होगा 100 ऑब्जर्वेशन। और अब 100 ऑब्जर्वेशन किस क्लास में होगी? ऑब्वियसली 350 to 400 में 100 ऑब्जर्वेशन होगी। कैसे? देखो बहुत ध्यान से समझो आप भाई। 200 से 250 में 30 स्टूडेंट्स है, 250 से 300 में 15 और ऐड हो गए, तो टोटल 45 स्टूडेंट्स है 300 तक। फिर 90 स्टूडेंट्स है 350 तक, और 400 तक 110 है। तो 100 स्टूडेंट फॉर श्योर 350 to 400 के बीच में ही कहीं ना कहीं आया होगा। यस नेक्स्ट, ये आपके लिए मीडियन क्लास हो गया। आपके लिए जो मीडियन क्लास, so let's write the formula L plus n/2 minus CF by F into H. 350 is the lower limit of the median class, n/2 is 100, minus CF is nothing but cumulative frequency preceding median class, तो 90 आ जाएगा। F is the frequency of the median class, 20 into height is again 50। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 350 plus 25, that is 75। 375 is your answer। Pretty easy, ठीक है। So the Yes, sir. next class what we'll be doing is nothing but less than type and more than type ogive. That's the last topic of probably half an hour, ठीक है ना। फिर चैप्टर को हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से आपके डिस्कशन, डाउट डिस्कशन हम शुरू करेंगे। और सी व्हाट योर टारगेट शुड बी, टिल संडे यू शुड फिनिश एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो कंप्लीटली, आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। मंडे ऑनवर्ड्स हम आपके एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो के डाउट ले लेंगे, और जब तक वो 2-3 क्लास में डाउट चलेगा आपका, तब तक आप स्टैटिस्टिक्स कर लेना, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के डाउट्स ले लेंगे। क्या बोलते हो आयुष, सही है ना? ठीक है ना। अब स्टैटिस्टिक्स के बाद हाँ हम सर। लोग क्या ले लें, प्रोबेबिलिटी ले लें क्या? एक क्लास में खत्म कर दें उसको भी। हाँ सर, हाँ सर, प्रोबेबिलिटी yes, लेने sir। टाइम। काउंट बढ़ जाएगा ना, काउंट बढ़ जाएगा कि भाई हमने 8 चैप्टर कर लिए, ठीक है ना, ऐसा आपको हाँ फील हाँ, होगा। वही वही। और थोड़ा मतलब ब्रेक भी मिल जाएगा, सही सी चैप्टर बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये सारे इजी चैप्टर, ये क्या डिफिकल्ट है यार, सभी तो आसान है। नहीं, इजी और लेंदी इनफैक्ट, मतलब प्रोबेबिलिटी छोटा